दो टाइप के लोग इस वीडियो को देखेंगे। पहले जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया ही इसलिए ताकि उनको इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए, जो इस साल डीयू में एडमिशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडमिशन रिलेटेड स्टेप्स। फेज 2 है, फेज 3, लेकिन फेज 2 और फेज 3 के बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आप मिस ना कर दो। एंड इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट भरने की भी कोई जल्दी मत रखना। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। ऑल्सो गाइस, इसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस। एंड दूसरे जिनको अपने सीयूईटी के स्कोर से कोई उम्मीद नहीं है, या तो उन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया ही नहीं है, या फिर उनके बहुत ही कम नंबर आए हैं, या फिर उन्होंने और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, कोई बैकअप नहीं है, कहीं और एडमिशन नहीं ले रखा है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक रे ऑफ होप आपको मिल सकती है, क्योंकि ये एक ऑप्शन तो आपके लिए खुला है। एंड इस ऑप्शन को परस्यू करने के बाद आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस के बारे में। सो हमारा फेज 2 स्टार्ट हुआ था 17 जुलाई को एंड वो एंड होगा 24 जुलाई 5 PM को, जब आपको अपनी सारी प्रेफरेंसेस फिल करके सबमिट करनी है। लेकिन एक्चुअली में ये प्रेफरेंसेस तब सबमिट नहीं होंगी 27 जुलाई तक। उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेगा रैंक्स का। उसमें क्या होगा कि आपको ना आपके कोर्स वाइज रैंक बता दी जाएगी कि सपोज मैथ्स ऑनर्स है तो उसमें आप यहाँ पर लाई करते हो, आप इस रैंक पे लाई करते हो, ऐसे बता दिया जाएगा। एंड उसके बेसिस पे फिर से आपको मौका मिलेगा प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का। वहाँ पर एक प्रेफरेंस लिस्ट की चेंज विंडो खुलेगी एंड आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो, कुछ ऐड करना कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वो सब कुछ अलाउड होगा। ये विंडो आपकी खुलेगी 29 जुलाई को, वही 5 बजे, यानी 30 जुलाई को बंद हो जाएगी रात को 12 बजे। सो ये होगा आपका पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट आउट जाएगी ऑन 1 अगस्त। फेज 2 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर जाके आपका CSS पोर्टल खुलेगा, वहाँ पर आपको फेज 2 पे बस क्लिक कर देना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज और कॉलेजेस हैं, तो आपको प्रेफरेंस बनानी होगी, यानी कि उन कॉलेजेस और कोर्सेज को आपको रैंक करना होगा। अब यहाँ पर जाके हमारा फर्स्ट स्टेप आता है एलिजिबिलिटी। अब बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने सीयूईटी में पेपर्स दिए थे, राइट। अब जो हमने सीयूईटी में पेपर्स दिए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो मैंडेटरी है कि वो जो पेपर्स हैं वो आपके 12th में भी होने चाहिए, आपने पढ़े होने चाहिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स का स्कोर वैलिड होगा। सो इस स्टेप में आप वो सारे सब्जेक्ट्स डाल दोगे। इसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपको अपने आप ही वो पोर्टल बता देगा कि आप कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो और कौन से कोर्सेज में एलिजिबल नहीं हो। एंड जिन कोर्सेज में आप एलिजिबल हो उन कोर्सेज के लिए वो आपका सीयूईटी का स्कोर भी निकाल के वहीं पे दे देगा। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अपने आप सीयूईटी का स्कोर निकल के आ जाएगा। एंड जब कट ऑफ लिस्ट निकलती जाएगी, आपका जो स्कोर है वो उस कट ऑफ को पार करना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब हमारे पास सारे कोर्सेज आ गए जिसमें हम एलिजिबल है। इसमें से हम चूज कर लेंगे वो सारे कोर्सेज जो कि हम चाहते हैं जिसमें एडमिशन, एंड उन कोर्सेज की लिस्ट बना के अपने पास रख लेंगे। एंड अब आती है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने की बारी। इसमें बस एक चीज याद रखो, आराम से बन जाएगी, बहुत ही ज्यादा इजी है। वो चीज ये है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो। सिंपल, मैं स्टीफेंस में पढ़ना चाहती हूँ तो मैं स्टीफेंस को ऊपर डालूंगी, कुछ दिमाग नहीं लगाने। किसी के कम स्कोर आए, किसी के ज्यादा स्कोर आए, किसी के बीच के स्कोर आए, कोई भी स्कोर आया उस पर फर्क नहीं पड़ता हमारी प्रेफरेंस लिस्ट पर। सिर्फ कॉलेजेस को हम रैंक करेंगे टॉप टू बॉटम, सबसे अच्छा कॉलेज, फिर उससे कम, ऐसे कर करके हम हमेशा लिस्ट करेंगे कॉलेजेस को। और कुछ नहीं सोचना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें कि मुझे लग रहा है मुझे ये मिलेगा तो मैं ये डालूंगी, नहीं लगाना है। बस टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को लिस्ट कर दो कोर्सेज के हिसाब से। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर हमने अपने हिसाब से कोई लो कॉलेज ऊपर डाल दिया एंड एक बार वो कॉलेज हमें मिल गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को लिख लो, किसी से पूछ लो, कुछ नहीं हो पाएगा, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लिस्ट बनाना। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो इतनी सारी लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है यूट्यूब पर, गूगल पे डीयू के कॉलेज को रैंक करती हुई लिस्ट है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। नहीं तो आप कोरा पे लिख सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर कभी भी दो कॉलेज के बीच में कंफ्यूजन हो रही है, वहाँ से पूछ लो, ऐसे कर करके आप कर सकते हो। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना कि मुझे क्या गर्ल्स कॉलेज चलेगा या नहीं चलेगा, एंड मुझे क्या साउथ कैंपस चलेगा या नहीं चलेगा। तो हाँ, बहुत ही ध्यान से और आराम से बैठ के इस लिस्ट को बनाओ एंड आराम से इसको फिल करो, कोई जल्दीबाजी में मत करना। एंड जहाँ तक बात आती है, अगर हमारे कम स्कोर्स हैं तो कॉलेज में हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। कॉलेज तो ऊपर से नीचे ऐसे ही रैंक होंगे। अगर कम स्कोर्स है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने कोर्स की प्रेफरेंसेस डाल सकते हो। मतलब ऐसे कुछ कोर्सेज डाल दो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो कि या तो प्रोग्राम कोर्सेज हैं, BSc फिजिकल साइंस, BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम, या वोकेशनल कोर्सेज हैं, या फिर ऐसे कुछ लैंग्वेज कोर्सेज हैं। ये सब आप डाल सकते हो एंड जितने ज्यादा कोर्सेज डालोगे उतना अच्छा रहेगा, सेफर ऑप्शन रहेगा। अब अगर आपका सिर्फ एक ही कोर्स है, इन दैट केस तो लिस्ट बहुत ही आराम से बन जाएगी। कोर्स सिलेक्टेड है, बस कॉलेजेस को रैंक करना है। उसमें ये रैंक तो आप डालना ही डालना स्टार्टिंग में। स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज,
किरोरिमल कॉलेज, उसके बाद रामजस फिर वेंकी, ये टॉप 6 कॉलेजेस तो ऐसे ही डालेंगे। अगर आप कोई गर्ल स्टूडेंट है इन दैट केस आप मिरांडा और एलएसआर इन 2 कॉलेजेस को भी डाल सकते हो। स्टीफेंस के बाद इनको कहीं भी डाल देना। ऐसे आप स्टार्टिंग के 8 कॉलेजेस को अपने रैंक कर सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली ऊपर एसआरसीसी को रखोगे, राइट। जिससे बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए ईजी लिस्ट बनेगी। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोरिमल, रामजस, वेंकी या ऊपर नीचे से कर सकते हैं। एंड बीएमएस वालों के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, उसके बाद डीडीयूसी, केशव महाविद्यालय ऐसे रख सकते हो। अगर किसी को बीएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए इन दैट केस मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पूरी लिस्ट पूरे 42 कॉलेजेस को मैंने रैंक किया हुआ है उस लिस्ट में। अब अगर आप मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहते हो उस केस में बहुत ही आराम से इसको बनाना है। मैंने एक स्कॉलर स्टूडेंट को हेल्प की थी लिस्ट बनाने में जिसके काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे। इन दैट केस उनकी ऐसे कुछ लिस्ट बनी थी। उनको 3 कोर्सेज टारगेट करने थे, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएमएस, बीबी ये वाले कोर्सेज थे। तो उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले रखा बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, बीकॉम ऑनर्स हिंदू, बीकॉम ऑनर्स हंसराज, उसके बाद बीएमएस शहीद सुखदेव, फिर बीबीए एफआईए रखा शहीद सुखदेव, उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड एसआरसीसी एंड ऐसे आगे लिस्ट गई थी। एंड ये टॉप कॉलेजेस रैंक करने के बाद वो फिर से बीकॉम ऑनर्स पे आ गए थे एंड उसके बाद ऐसे रैंक किया था। ये लिस्ट सेम रहेगी अगर आप कोई स्कॉलर स्टूडेंट नहीं भी हो, चाहे 200 नंबर हो चाहे 800 नंबर भी हो, सेम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी। बस इतना है कि कोर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे एंड कॉलेजेस को हम रैंक करेंगे नॉर्मली टॉप टू बॉटम। अब अगर आपको हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, कॉलेजेस को रैंक करते हुए ना कई लिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उनको चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको मैथ्स के लिए फिर किसी भी साइंस कोर्स के लिए लिस्ट चाहिए इन दैट केस डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो जाके देख लेना। थर्ड, आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक देयर प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप मुझे बस इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना इस हैंडल पर एंड आई विल हेल्प यू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट। एंड फोर्थ इज कि अगर आपको 2 कॉलेज के बीच में कंफ्यूजन हो रहा हो कि या फिर ये, तो इन दैट केस आप मुझसे डीएम में बस पूछ सकते हो दीदी ये रखूँ या ये रखूँ, सिंपल, आई विल आंसर यू। नहीं तो आप कोरा भी चेक कर सकते हो। अब ये प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करने के बाद हमारा फेज 2 खत्म होता है। उसके बाद वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो के, एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फेज 3। प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे हमारा फेज 3 होने वाला है। उसके लिए आपको सेम CSS पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे फेज 3 पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। अब ना पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम था जहाँ पे कट ऑफ सिस्टम था, तो डिफरेंट कॉलेजेस अपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ लिस्ट निकालते थे एंड उसके बाद हम वो कट ऑफ लिस्ट हर की चेक करते जाके एंड फिर हम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते थे। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। अब एक सिंपल सीट एलोकेशन सिस्टम है, सीधा वो आपको सीट अलॉट कर देंगे, दैट्स इट, सब कुछ ऑनलाइन। अब फर्स्ट लिस्ट जब आउट होगी उसके बाद आपके स्कोर और प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे 2 चीजें हो सकती है। पहला कि आपको कुछ असाइन ना हो, इस केस में आपको नेक्स्ट लिस्ट के लिए वेट करना है, सिंपल। दूसरा, अगर आपको एक कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मतलब एक सीट अलॉट हो गई, इसके बाद आपको सिंपल से जाके अप्लाई करना है। ये अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने पहली लिस्ट में हमारा एडमिशन आ रहा है एंड अगर हमने नहीं लिया तो सब खत्म है, उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में जो भी मिल रहा है, जो भी कोर्स, जो भी कॉलेज मिल रहा है, उसमें हमें अप्लाई करना ही होगा। एक बार अप्लाई कर लिया, हमें सीट मिल गई, उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला ऑप्शन होता है एडमिशन को फ्रीज करने का, यानी कि मैं इस एडमिशन से, इस सीट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आगे जाना ही नहीं, मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, तो बस मेरे यहाँ पे खत्म कर दो, मेरे को ये सीट मिल गई, मैं इसको लेके निकल रहा हूँ। एंड दूसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मुझे हो सकता है वेंकी मिला मुझे, लेकिन हिंदू कॉलेज चाहिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड मैंने अपनी ऊपर लिस्ट में हिंदू डाला हुआ है, तो मैं वेट करूंगी नेक्स्ट लिस्ट के लिए। एक बार नेक्स्ट लिस्ट में अगर मेरा आ गया बाई चांस, तो मैं यहाँ से कैंसिल कराऊंगी अपना एडमिशन, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी, डॉक्यूमेंट्स, फी पेमेंट का, एंड उसको मतलब दूसरे कॉलेज में दे दूंगी। एंड फीस आपके यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, बस एक 1000 रुपीज़ का चार्ज आपका कटता है, बाकी फीस एडजस्ट हो जाती है। जो आपने वहाँ दी है वो अपने आप यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। एक्स्ट्रा देनी होती है तो आप दे दोगे एंड कम देनी होती है तो आपको रिफंड मिल जाता है, सिंपल प्रोसेस है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चों के लिए जिनका CUET का स्कोर अच्छा नहीं रहा है, या तो फिर कम है या फिर क्लियर ही नहीं हुआ है। देन डोंट बी डिप्रेस्ड, यू डोंट नीड टू बी डिप्रेस्ड। आपके पास ये 3 ऑप्शन है अभी। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले सकते हो इस साल, अगले साल फिर से अच्छे से प्रिपेयर करके CUET 2024 का पेपर लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अभी आप एक बैकअप एडमिशन ले सकते हो एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड तक, मतलब बिल्कुल एंड तक वेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड में अगर कोई सीट बच जाती है ना किसी कॉलेज में और आपको पहले कोई सीट नहीं मिलती है, इन दैट केस आपके चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के लिए। एंड थर्ड ऑप्शन है कि अगर कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, कोई कहीं एडमिशन नहीं दिया है, इन दैट केस अभी एडमिशन ले लो इस साल के लिए, फिर देखेंगे। आप ऐसा सोचो कि हो सकता है मुझे अभी कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा हो, बट मैं जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करके अच्छा कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आगे जाके। एंड अगर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, कोई रेगुलर कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे रहा है, या फिर आपके पास आपको नहीं समझ आ रहा है, इन दैट केस आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन
है विच इज टू डू अ ऑनलाइन डिग्री। हाँ जी, यू कैन डू अ ऑनलाइन डिग्री इन 2023। काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये डिग्रीज कराती हैं। इसके कुछ पर्क्स जैसे यू गेट अ चांस टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, BCA, BBA, देन BTech की कोर्सेज आप कर सकते हो ऑनलाइन डिग्री के थ्रू। सेकेंडली, यहाँ पर आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना होता है, एडमिशन इज विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। थर्डली, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हो, इन दैट केस अगर आप उसको ऑनलाइन करते हो देन यू सेव लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन योर साइड एज वेल, मतलब एक साइड हसल या फिर कोई साइड मेन चीज भी आप कर सकते हो अगर आप एक ऑनलाइन डिग्री के लिए जाते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बस घर पे बैठ के ऑनलाइन पूरी पढ़ाई करनी होगी, साथ साथ में कुछ और करना हो, कुछ बिजनेस करना हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, वो सब भी आप कर सकते हो। सो यू कैन डू योर फुल टाइम UG और PG डिग्री फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड। एंड इंडिया में 50+ यूनिवर्सिटीज है जो अप्रूव्ड है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जो ये डिग्रीज ये कोर्सेज कराती हैं। इसकी पूरी लिस्ट आपको एक वेबसाइट पे मिल जाएगी, कॉलेज विद्या, एंड ये फ्री है यूज करने के लिए, सर्व करने के लिए। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट ने, कॉलेज विद्या ने, आपके रिसर्च के काम को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है। आपको एक तो क्लिक करने है बस, एंड लिटरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई रिसर्च नहीं करनी, गूगल पे ढूंढना नहीं है ये क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाके सिंपली लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करना है। वहां पर जाके आपको जो भी कोर्स करना है उस कोर्स को सिलेक्ट करना, एक लिस्ट खुल के आ जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज की जो कि वो कोर्स प्रोवाइड करती हैं। सारी वो यूनिवर्सिटीज जो कोर्स प्रोवाइड करती हैं, एंड उन यूनिवर्सिटीज के साथ साथ उनके बारे में इतनी सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कि स्टूडेंट रिव्यू क्या है, प्लेसमेंट असिस्टेंस क्या मिलेगी, एंड फीडबैक क्या है स्टूडेंट्स का, हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को एंड सेलेक्ट कर सकते हो द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ्री में ऑडियो वीडियो काउंसलिंग भी अवेलेबल होती है। वो लोग आपसे बात करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। एंड या सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका एक टूर मैं आपको दे देती हूँ कि कैसे सब कुछ करना है, एंड लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर लेना। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले हम कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाएंगे। इसके बाद हम अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, PG कोर्स, UG कोर्स, डिप्लोमा, जो भी करना है। सपोज मैं यहाँ पे UG कोर्स सेलेक्ट करती हूँ, BBA। इसके बाद हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, कौन सी, पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। यहाँ पर आपको वीडियो काउंसलिंग का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर आप EMI के थ्रू फी पे कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ निकल कर आ जाएंगी जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रही होंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलरली कंपेयर कर सकते हो वेरियस पैरामीटर्स पे जो यहाँ पे गिवन है। एंड एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है विच इज़ द प्लेसमेंट पार्टनर पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को। फिर आपने कंपेयर कर ली तो आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखो एंड देन प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी। एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2, उसके बीच के स्टेप्स, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 3। आई होप दैट इस वीडियो ने आपको help किया हो. If it helped, then please to help me, do hit the like button, to subscribe to my channel, and yeah, you can contact me via Instagram at this handle. You can get on a 1 mentorship call with me as well. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.